नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा आराई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास इख्तिताम पजीर, ऐवान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गांदरबल मुबैना इनकाउंटर पर असेंबली में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अदालती तहकीकात का मुतालबा। हज 2026 की तैयारियों का जायजा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की आला सतही मीटिंग, आजमीन के लिए जामा इंतजामात की हिदायत। ईरान को 48 घंटों की मोहलत, डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वार्निंग, खलीज में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। बोशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों पर ईरान का शदीद रद्दअमल, मगरिब पर दोहरा म्यार अपनाने का इल्जाम। मगरबी एशिया बहरान पर बयानबाजी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर सख्त हमला, भारतीय शहरियों की सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। राजौरी जिला में रिश्वत सतानी का बड़ा इंकशाफ, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस एहलकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक गैर मुस्तहकम मौसम का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में गुज़श्ता रोज उस वक्त माहौल इंतहाई कशीदा हो गया जब सकीना इत्तू और वहीदुर रहमान पर्रा के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प देखने को मिली। बहस के दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए, जिससे ऐवान में गर्मागर्मी अरूज पर पहुंच गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजीर सकीना इत्तू ने बहस के दौरान पीडीपी को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर आज जम्मू कश्मीर को मुश्किलात का सामना है, रियासती दर्जा खत्म हो चुका है और दफा 370 बाकी नहीं रही, तो उसके पीछे पीडीपी की पॉलिसियां कारफरमा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी के अराकीन ऐवान में संजीदा मुबाहसे के बजाय महज दिखावे के लिए कागजात फाड़ते हैं। सकीना इत्तू ने अपनी तकरीर के दौरान साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के 2016 के मुतनाज़ा दूध और टॉफी बयान का बार बार हवाला देते हुए पीडीपी को निशाना बनाया और कहा कि अवाम सब कुछ जानते हैं कि कौन किसके सहारे सियासत कर रहा है। दूसरी जानिब पीडीपी के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की और सकीना इत्तू के बयानात का सख्त जवाबात देते हुए उनकी तालीमी काबिलियत पर सवालात उठाए, जिससे ऐवान में मजीद शोर गुल पैदा हो गया। असेंबली में इस तलख नोक-झोंक के बाद कुछ देर के लिए कार्रवाई मुतासिर रही, जबकि दीगर अराकीन ने दोनों फिरकैन को तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये वाक़ा जम्मू कश्मीर की सियासत में जारी कशीदगी और बाहमी इख्तिलाफात की अक्कासी करता है, जहाँ हुकूमती और अपोजिशन जमातों के दरमियान बयानिया की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास हफ्ता के रोज अपने इख्तिताम को पहुंचा और ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास 2 मरहलों में मुश्तमिल था, जिसमें कानून साजी, बजट मंजूरी और दीगर अहम अमूर पर तफसीली बहस की गई। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने इजलास की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इजलास का आगाज 2 फरवरी को जम्मू में हुआ था, जो 20 फरवरी तक जारी रहा, जिसके बाद रमजान और ईद के पेश नजर वक्फा दिया गया। बाद 27 मार्च को कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और 4 अप्रैल को इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे इजलास के दौरान कुल 22 नशस्तें हुई और ऐवान ने मजमूई तौर पर 11 घंटे और 36 मिनट तक काम किया। स्पीकर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 8 बिल पेश किए गए और तमाम के तमाम मंजूर कर लिए गए, जबकि 25 मुख्तलिफ दस्तावेजात भी ऐवान में पेश की गई। निजी अराकीन के अमूर के हवाले से उन्होंने बताया कि 39 बिल मौसूल हुए, जिनमें से 36 को मंजूर किया गया, 3 को मुस्तरद किया गया, जबकि 2 बिल ऐवान में पेश किए गए। सवालात के हवाले से 1379 सवालात दर्ज किए गए, जिनमें 144 मुस्तरद, 2 वापस लिए गए, जबकि 3 को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा 110 तवज्जा दिलाओ नोटिस भी मौसूल हुए। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में गांदरबल के मुबैना फर्जी इनकाउंटर का मामला जोर शोर से उठाया गया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अराकीन ने एक बेगुनाह शहरी की हलाकत का इल्जाम आयद करते हुए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। कार्रवाई के आगाज से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन
अपनी नशस्तों से खड़े हो गए और इल्जाम लगाया कि गांदरबल में एक बेकसूर शख्स को जाली इनकाउंटर में मारा गया। इस मौके पर गुलाम अहमद गुल ने कहा कि ऐसे वाक़ात एक हसास रियासत में हरगिज पेश नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से तहकीकात का हुक्म दिया जा चुका है, ताहम वज़ारत दाखिला और मरकजी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि बेगुनाहों का कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम शहरियों और अस्करियत पसंदों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने अराकीन को यकीन दिलाया कि वाक़ई की तहकीकात का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका है। कांग्रेस के रुकन असम्बली इरफान हाफिज लोन ने हाथ में प्ले कार्ड उठाकर मुतासरा खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जस्टिस हुसनैन मसूदी ने इस बात की निशानदेही की कि मकतूल की लाश अभी तक अहले खाना के हवाले नहीं की गई, जो कि एक बुनियादी आईनी हक यानी बावकार तदफीन के हक के मुनाफी है। आने वाले हज सीजन 2026 की तैयारियों के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए आज़मीन हज की रवानगी को हमवार और सहल बनाने के लिए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इजलास में जम्मू कश्मीर और करगिल के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम्स, सयाहत, पब्लिक वर्कस, पीएचई, केपीडीसीएल, महकमा सेहत, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, सीआईएसएफ, जेएंडके बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि हज परवाजें 18 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 तक चलाई जाएंगी, जिस दौरान जम्मू कश्मीर से कुल 4706 आज़मीन हज मुकद्दस फरीजा की अदायगी के लिए रवाना होंगे। डिविजनल कमिश्नर ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो आपसी तालमेल के साथ मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाएं ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी तौर पर हिदायत दी कि वो अपने अपने अजला में इंतजामात की बरह रास्त निगरानी करें और आज़मीन की सहूलत को अवलीन तरजीह दें। हज हाउस में बिजली और पानी की बिलातातुल फरहमी, सफाई सुथराई और तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। आलमी सतह पर कशीदगी में खतरनाक इजाफा उस वक्त देखने को मिला जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान के पास मुआहिदा करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, बसूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने ईरान को पहले ही 10 दिन की मोहलत दी थी ताकि वो मुआहिदे करे या आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे, ताहम अब वक्त तेजी से खत्म हो रहा है और अगर ईरान ने फौरी फैसला न किया तो सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन हो सकती है। उन्होंने अपने पैगाम में मजहबी जुमले का इस्तेमाल करते हुए खबरदार किया कि 48 घंटों के बाद ईरान पर जहन्नम टूट पड़ेगा। याद रहे कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की तरसील के लिए एक निहायत अहम गुजरगाह है, जहां किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। ट्रंप ने इससे कबल 6 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर की थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया क्योंकि उस वक्त अमेरिका को ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची ने बौशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बार बार होने वाले हमलों पर मगरबी ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब होने वाली झड़पों पर मगरब ने शदीद रद्दमल का इजहार किया था, वैसा ही रद्दमल ईरान के मामले में देखने को नहीं मिला। सईद अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि मगरब की खामोशी इस बात की अक्कासी करती है कि वो खित्ते में जारी हमलों को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन हमलों के नतीजे में ताबकार मादा खारिज हुआ तो उसके संगीन असरात खलीजी ममालिक तक पहुंच सकते हैं और पूरा खित्ता शदीद खतरे से दो चार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ता की सुबह बौशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अहाते के करीब एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया जबकि एक जेली इमारत को नुकसान पहुंचा। ताहम ईरानी हुक्काम के मुताबिक प्लांट के मरकजी हिस्से महफूज है और बिजली की पैदावार मुतासिर नहीं हुई। बौशहर, जो खलीज फारस के किनारे जनूबी ईरान में वाक़ है, मुल्क का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इंतहाई ज्यादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि हालिया हमले दरअसल ईरान की तवानाई और सनती सलाहियतों को निशाना बनाने की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में कांग्रेस और बाएं बाजों की जमातों पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनकी गैर जिम्मेदाराना और बेमाने बयानात खलीजी ममालिक में मुकीम लाखों भारतीय शहरियों की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। केरला के इलाके त्रवोला में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस दानिस्ता तौर पर ऐसे बयानात दे रही है जिनसे खलीजी ममालिक में भारत के खिलाफ गलत तासुर पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सियासी फायदा हासिल करने के लिए खौफ व हिरास फैला रही है, चाहे उसकी कीमत बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को ही क्यों न चुकानी पड़े। मोदी ने वाज़ा किया कि उनके लिए सियासत से ज्यादा अहम बैरून मुमालिक
में मुकीम भारतीयों खुसूसन केरला के बाशिंदों की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आते जाते रहते हैं मगर खलीजी ममालिक में काम करने वाले लाखों भारतीयों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा जंगी सूरत हाल ने कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के असल अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जो न सिर्फ भारतीय शहरियों के लिए खतरा बन सकते हैं बल्कि वहां के आवाम के दरमियान बदएतमादी भी पैदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के खलीजी ममालिक के साथ मजबूत सिफारती ताल्लुकात की बदौलत वहां की हुकूमतें भारतीयों को अपने खानदान का हिस्सा समझती हैं और उनकी हिफाजत को यकीनी बना रही है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में रिश्वत सतानी के एक बड़े संगीन मामले का पर्दाफाश करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद इलियास के तौर पर हुई है, जो पुलिस स्टेशन थाना मंडी में तैनात था। उसके खिलाफ थाना एसीबी राजौरी में इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 तरमीमशुदा 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत गुजार ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि 13 मार्च 2026 को वो अपने अहल खाना के साथ शादरा शरीफ जा रहा था कि रास्ते में एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसके घर के अफराद जख्मी हो गए और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। उस वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन थाना मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश के दौरान मुतल्लिका अफसर मोहम्मद इलियास ने गाड़ी को जब्त कर लिया। शिकायत गुजार के मुताबिक जब वो अपनी गाड़ी की रिहाई के लिए मुतल्लिका अफसर से मिला तो उसने 20,000 रुपए रिश्वत तलब की और धमकी दी कि रकम अदा न करने की सूरत में गाड़ी वापस नहीं की जाएगी। दबाव के बाद मुतासरा शख्स ने इब्तिदाई तौर पर 5,000 रुपए अदा किए, ताहम बाद में मजीद 15,000 रुपए का मुतालबा किया गया, जो गुफ्त शनीद के बाद 10,000 रुपए तक तय पाया। मुसलसल हिरासानी से तंग आकर शिकायत गुजार ने एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर से रुजू किया, जिसके बाद ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा मौसमियात श्रीनगर की जानिब से जारी ताज़ा पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं और गरज चमक के वाक़ात पेश आ सकते हैं। महकमा के मुताबिक 4 अप्रैल को बेशतर इलाकों में मतलाब आलूद रहेगा, जबकि कई मकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की दरमियानी दर्जे की बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्का है। इस दौरान बाज़ मकामात पर सालाबारी, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ताहम शाम तक मौसम में बतदरीज बेहतरी आने का इम्कान जाहिर किया गया है। 5 और 6 अप्रैल को मौसम जज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है, जबकि चंद एक मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर मौसम करवट लेगा और वादी के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं और गरज चमक मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 11 अप्रैल के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी के मुख्तसर सिलसिले देखने को मिल सकते हैं, जबकि 12 से 15 अप्रैल के दौरान अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा ने एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया कि 4 और 7-8 अप्रैल को बाज़ इलाकों में गरज चमक, सालाबारी और तेज हवाओं के बाद नुकसान का अंदेशा है। शदीद बारिश के मुख्तसर दौर रहने के बाद हसास मकामात पर अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।